अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की मैथमेटिक्स का, जिसमें कि हम इसको पूरा कम्प्लीटली इसको सॉल्व करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके सारे पार्ट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफरेंस क्या है बिटवीन द रियल एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप भी क्लास 6 या आप लोग जो भी अभी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं नंबर सिस्टम, उसमें आप लोगों ने जो भी नंबर सिस्टम पढ़े हैं वो सब रियल नंबर सिस्टम्स हैं। ठीक है, यानी रियल नंबर सिस्टम मींस कौन से नंबर, लाइक आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है नेचुरल नंबर सिस्टम, या आपने सेट्स में भी सारे जो है वो नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, इवन नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी ये 1 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर्स या नंबर्स होते हैं एंड ये इनफाइनाइट तक में जो है, डॉट का मतलब है कि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं अभी। ठीक है, सेकंड वन होते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स वो होते हैं जो कि ज़ीरो से जिनकी स्टार्टिंग होती है और ये ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी आगे से सेम नेचुरल नंबर वाले पैटर्न जो है वो रिपीट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर्स के बाद हमारे पास नंबर सिस्टम में हमने पढ़े हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मींस वो नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो इसमें इवन नंबर्स में हमारे पास 2 4 यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 जो हैं, यानी जो जो 2 के टेबल में आते हैं ये सब 2 से डिविजिबल हैं। तो ये सारे नंबर जो हैं इवन नंबर कंसीडर होते हैं। 2 4 6 8 10 12 and so on. ठीक है, then next one is odd number. Odd number means those number which are not divisible by 2, so उसमें हमारे पास 1 3 5 7 9 11 and so on। तो ये जो हमें इसको जो है वो थोड़ा सा समझे, हम अपना रिवीजन कर रहे हैं सारे नंबर्स का, तो इसे थोड़ा सा मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जस्ट नंबर सीरीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर मींस दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर मींस फैक्टर मतलब इससे वो डिविजिबल होते हैं। तो वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, यानी एक तो वो खुद और एक 1 से तो जो है वो हर नंबर डिविजिबल होता है, तो वो सारे नंबर जो हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अब इसमें जो हम इसकी स्टार्टिंग शुरू करते हैं वो 2 से शुरू होती है। ठीक है, 2 जो है वो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा 1 से, इट मीन्स इट हैज़ 2 फैक्टर्स। देन 2 के बाद 3 हमारा प्राइम नंबर आता है, ये भी सिर्फ अपने टेबल से ही डिविजिबल होता है। फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है उसके अगर हम फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स ऑफ 9, तो ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं। तो प्राइम में सिर्फ वही नंबर्स काउंट होंगे, प्राइम नंबर्स जो कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक वो खुद अपना, यानी कि जो भी नंबर है वो खुद। सो 7 के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे 11 पर, जो कि हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा एंड सो ऑन। प्राइम के बाद हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मींस के हमारे पास वो नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों। जैसे मैंने अभी कहा था कि प्राइम नंबर्स जो हैं उनके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो मोर देन 2 फैक्टर्स के जो नंबर्स हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कंसिडर करेंगे, जिसमें सबसे पहली वैल्यू आएगी 4। फर्स्ट इसकी स्टार्टिंग जो है नंबर 4 से होगी, नंबर 4, देन 6 8 9 10 एंड सो ऑन, ये कंपोजिट नंबर होंगे। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं वो आते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं उसके सबका कॉम्बिनेशन है, और साथ में ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से हमें वैल्यू रीड करनी होती है। यानी इसमें आपके पास स्टार्टिंग में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर को हम शो करते हैं, और उसके बाद सपोज -3 -2 -1, देन 0 सेंटर में आ गया, 1 फिर 2 फिर पॉजिटिव काउंटिंग आ गई है, 0 1 2 3, तो एंड सो ऑन। तो इंटीजर जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों नंबर होते हैं। और जितने भी हमने नेचुरल, होल, इवन और प्राइम, कंपोजिट पढ़े हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर अभी इन सब का जो है वो सुपर सेट है। ठीक है, सुपर मीन्स के जिसमें सारे एलिमेंट्स, प्रीवियस सारे सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, और जो प्रीवियस वन है सारे नेचुरल, होल, इवन और प्राइम, कंपोजिट, वो सब इसके सबसेट हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी जो है इनको हमने इनको एक्सप्लेनेशन आपको दी गई होगी, आपने इनको पढ़ा हुआ होगा। बट अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितने भी नंबर थे, ठीक है, इन जैसे मैंने इंटीजर का कहा था कि वो सुपर सेट है अभी इन प्रीवियस सेट्स का, इन सब का जो सुपर सेट है जिसमें ये सब इंक्लूड होंगे वो हमारे पास कहलाता है रैशनल नंबर। ठीक है, इन सब का सुपर सेट जो होता है वो कहलाता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें ये सब इंक्लूडेड है। देखिए, रैशनल का जो वर्ड है वो रेशो से आया है, रेशो से। ठीक है, और रेशो क्या होती है, रेशो आपने पढ़ी भी होगी, जैसे कोई भी a अपॉन b वैल्यू है, इट मीन्स ये क्या है, रेशो, यानी डिवीजन में, अपॉन में वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो उसको हम बोलते हैं कि वो रेशो है, जिसको समटाइम्स आपने इस सिंबल के साथ भी लिखा होगा, a दो डॉट्स के साथ और फिर b, तो हम इसको चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। सो रैशनल मीन्स जो आपके रेशो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो जैसे अगर लिखा हुआ है 1/2, ये एक रेशो नंबर है। तो आपके पास जितने भी अपॉन वाले नंबर्स होते हैं इनकी कोई पर्टिकुलर स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होती। जैसे मैंने नेचुरल नंबर की बता दिया कि वो 1 से शुरू हो रहे हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, और इवन और इन सबकी कोई ना कोई प्रॉपर स्टार्टिंग है, उनकी एक टेबुलर फॉर्म है, एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ है। बट जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनकी कोई ऐसी सच स्टार्टिंग नहीं होती है, जस्ट हम ये कह सकते हैं कि अपॉन में जो नंबर लिखे हुए हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर सीरीज़ या सीक्वेंस नहीं होती है, तो नेचुरल नंबर को, इवन नंबर को, मैंने कहा ये सब के सब रैशनल नंबर ही हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मली हम नेचुरल नंबर जब लिखते हैं हम कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जो नेचुरल नंबर हैं इनके अपॉन में कुछ ना होते हुए भी हर वक्त जो है वो 1 प्रेजेंट होता है। यानी हम जब उनको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस नंबर को, तो हम कहते हैं अपॉन में अगर कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि वो 1 है। तो अगर मैं अपॉन में 1 भी लगा दूँ, इनको रेशो में भी लिख दूँ, है तो ये नेचुरल नंबर ही ना, 1, 2, 3, 4, 5, बट अपॉन में 1 प्लेस करने से ये किस फॉर्म में आ गए, रेशो की फॉर्म में आ गए। इसलिए हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड द रैशनल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स को भी रैशनल नंबर्स में ही काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर जितने भी हमारे पास ये टाइप सी, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर्स, इंटीजर, इन सब में अपॉन में ऑलरेडी एक 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हैं ऑल टाइप ऑफ नंबर्स लाइक इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल एंड होल। सो ये तो होगा रैशनल नंबर्स, जो कि मैंने अभी सिंपल आपको बता दिया है कि वो अपॉन में होते हैं। ठीक है, और इसकी कोई पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं होती है, बस हम इसको रेशो में कहेंगे तो ये रैशनल नंबर रेशो में। ठीक है, अब इरैशनल नंबर्स जो हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ नंबर होते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर मीन्स के जैसे हम कहते हैं इवन नंबर अगर नहीं होंगे तो वो ऑड होंगे, एक दूसरे के अपोजिट, प्राइम नहीं होंगे तो फिर वो कंपोजिट होंगे। तो रैशनल इरैशनल भी एक दूसरे के अपोजिट आप समझ सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल होगी। बट इरैशनल नंबर्स जो है मोस्टली जो है वो आपको जो है वो मिलते हैं रेडिकल साइन में, जैसे स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होते। लाइक अगर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी जो अगर हम वैल्यू देखिए, ये जो है अभी फिल वक्त में अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 2 को अगर मैं फैक्टर करूँ या 2 को अगर सॉल्व करूँ तो ये आपको एक होल नंबर आंसर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड करूँगी तो ये आपको आंसर दे देगा 2, बिकॉज के 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 2 का स्क्वायर है
4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 2s आर 4 और ये पेयर जो है फॉर्म हो गया है और पेयर को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और आंसर जो है वो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर्स अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा गैस करना बता रही हूँ कि ज़्यादातर मोस्टली जो है वो आपको रेडिकल साइन में मिलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो ये सारे नंबर बताने का मकसद ये था कि जब हम रियल नंबर बोलते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। जितने भी हमारे पास नंबर सिस्टम में वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, उन सब का जो कॉम्बिनेशन है इसको समटाइम्स हम क्यू यूनियन क्यू बार से भी शो करते हैं। इरेशनल का सिंबल होता है क्यू बार और रैशनल का सिंबल होता है क्यू और यूनियन मीन्स के कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट ऑफ ऑल और बोथ सेट्स। ठीक है ना, इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको यूनियन अगर कर दें, कंबाइन अगर कर दें, तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। यानी हमारा जो मैथमेटिकली जो हमारा नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम, वो रैशनल बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो कि आपकी बुक में एज अ मैप के यहाँ पे एज अ माइंड मैप के तौर पे आपको गिवन दिया है। यहाँ पे रियल नंबर्स बेसिकली डिवाइड हैं किसमें, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, देन रैशनल नंबर्स के साथ हमें इंटीजर्स, इवन, होल, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और उसमें कंपोजिट भी आ सकते हैं। ये सब जो है पे वो रैशनल की टाइप्स हैं और इरेशनल जो है वो आपके पास सिंगल सेपरेट है और रैशनल के अंदर वो सारे इंक्लूडेड हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जब हम सॉल्व करते हैं इसको रैशनल इरेशनल नंबर्स को, नंबर को देख के गैस करना अगर हो कि रैशनल है या इरेशनल, तो जब नंबर डेसिमल में होता है तो उसे गैस करना मुश्किल है कि अब ये नंबर जो है वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की। बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैं इसकी वैल्यू आपको बताती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इसकी वैल्यू क्या होती है। आप लोग अपने कैलकुलेटर में भी इसको चेक कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो होती है 1.414137। ठीक है, ये कैलकुलेटर से हमें वैल्यू मिली है इसकी। ठीक है, सो यहाँ देखें ये इसकी वैल्यू है और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ 1/6 इज़ इक्वल टू, तो 1/6 की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से है 0.1666666। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1/6 की। सो डेसिमल में अगर नंबर होगा, चाहे वो अपॉन में है यानी रैशनल में है, चाहे वो रेडिकल में है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है इस तरह के नंबर्स, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो हैं वो रैशनल होंगे या इरेशनल। तो अब हम यहाँ पर अपने नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, डेसिमल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उसको किस तरीके से हम रिकग्नाइज़ करेंगे, किस तरीके से उसको हम डिफ़ाइन करेंगे या उसको कैटेगराइज करेंगे एज अ रैशनल और इरेशनल, उसके लिए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स।
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है? आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे रेशो नंबर देती हूँ 1/4, 1/3, 22/7 और वही रूट टू डिवाइड कर लेते हैं, रूट टू को फाइंड कर लेते हैं। सो टर्मिनेटिंग मीन्स कि जैसे 1 और 4 है, 1 हमने जब डिवाइड किया 1 को हमने 4 से, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 0.25। ये 0.25 जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। 1 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन 1 तो 4 के टेबल में नहीं आ सकता, तो हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे हमने 0 प्लेस कर दिया। देन 4 2 ज़ा 8, 10 - 8 इज़ 2, डेसिमल लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया नेक्स्ट स्टेप में भी, और फिर ये 4 5 ज़ा 20 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी इस डिवीज़न में या इस रेशो की डिवीज़न में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफिकली बस नहीं, पॉइंट के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू है, इसके आगे से इतने नंबर्स नहीं है कि जितनी कैलकुलेटर की रेंज है वो इतने नंबर आपको शो कर रहा हो। जस्ट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू आई है और फिर ये एंड हो गया है। इसका मतलब कि इसका रिमाइंडर 0 है इस डिवीज़न का, तो वो डिवीजन्स, ठीक है, जिसके रिमाइंडर 0 हो जाते हैं, वो डेसिमल नंबर जिनके रिमाइंडर पे 0 हो रहे हैं, उनको हम नेम दे देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जिनको डिवाइड करके आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसको फिर हम नेम देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सब कंसिडर होते हैं रैशनल। ठीक है, ये रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरीके से अब मैं 1 को भी डिवाइड कर देती हूँ 3 से। सो 1 को 3 से डिवाइड करके कैलकुलेटर की जितनी रेंज है वो हमें इतने ही नंबर शो कर रहा है। पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू। इसका मतलब ये एंड नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी डिवीजन चलती जा रही है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। इस टाइप की डेसिमल नंबर्स को, डेसिमल वैल्यूज़ को हम नेम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये सब हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और 22/7 भी देख लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 7, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 3.14287142286। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। शॉर्ट में लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। √2 की वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की थी, ठीक है, तो इसको मैं अगेन यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। √2 की वैल्यू थी 1.41421356 1356 और 237। अगेन ये जो नंबर है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है अभी। तो अब डेसिमल में देखें आप, रिटर्न अगर मैं इसके जो एक्सप्रेशन देखूँ, जिस फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है वो रेशो में लिखा हुआ है, 1/3 भी, 22/7 भी, और √2 जो है वो रेडिकल में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तीनों ही हमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो उनके आंसर हमें नॉन टर्मिनेटिंग में मिल रहे हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ हम देख के बताएंगे, यानी क्या इन दोनों में डिफरेंस होगा इन तीनों में, कि जिससे हम उसको रैशनल और इरेशनल में कंसिडर करेंगे।
टर्मिनेटिंग तो हम अब अपने माइंड में बिठा लेना है कि टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल ही होंगे, डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होंगी वो रैशनल होंगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास अगर हम सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करें, सारे डेसिमल नंबर को कंसिडर करें, तो इनमें तीनों में कुछ डिफरेंस है। जो ये फर्स्ट वाला है 1/3 का आंसर, इसमें डेसिमल के बाद हमें मिल रही है कंटिन्यूटी, यानी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 3। तो अगर आपके पास किसी भी डेसिमल नंबर में कंटिन्यूटी आ रही है, ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो, इस तरह भी हो सकता है 1.21212121 इस तरीके से पैटर्न रिपीट हो रहा हो, या फिर 0.643 या 643 643 643 इस तरीके से कोई पैटर्न, 3 नंबर का पैटर्न, यानी कोई भी कंटिन्यूटी आ रही, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इन डेसिमल नंबर्स को, इन डेसिमल वैल्यूज़ को जो है वो हम यहाँ पर नेम देते हैं। आपके पास टेबल भी रिकरिंग नंबर्स का नेम देते हैं, ठीक है। ये आपके पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, तो इनको हम नेम देते हैं रिकरिंग नंबर्स। इस टेबल को अगर आप और से देखेंगे तो आपको ये सारी बात जो मैंने एक्सप्लेन की है वो समझ में आएगी। ये सारे रिकरिंग नंबर्स हैं। दिस वन और ये 1/3 का आंसर भी री करेंगे। तो अगर आप और जो जिसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, जैसे 22/7 के बाद जो सारे नंबर हैं इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा पैटर्न, कोई यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, जैसे हम गैस नहीं कर सकते कि नेक्स्ट वन वैल्यू क्या होगी। जैसे 3 में तो हम गैस कर सकते हैं ना कि नेक्स्ट आने वाला डिजिट भी 3 होगा, 2 1 में भी हम बता सकते हैं नेक्स्ट आने वाला डिजिट है वो 2 1 ही होगा। तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स जिनमें आपके पास कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, वो रिपीट नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा आपको, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये 22/7 जो है वो हमारा, इसका जो आंसर आया था 22/7 का, ठीक है, वो क्या था, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी था और प्लस नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, ये वाली कंडीशन जिस नंबर पे एप्लीकेबल है, उस नंबर को फिर हम नेम दे देते हैं कि वो इर्रेशनल है। तो अब वो जो हमने आपको डिफ़ाइन किया था अपॉन वाली कंडीशन के अपॉन में नंबर जो है वो रैशनल होते हैं, वो यहाँ पर आके फेल हो जाती है वो लॉजिक, क्योंकि डेसिमल में एग्जैक्ट आंसर आपको डेसिमल फॉर्म से पता चलेगा कि वो नंबर जो है वो रैशनल है या इर्रेशनल, क्योंकि 22/7 देखने में एक रेशो नंबर है और ये पाई की वैल्यू होती है, तो देखने में तो ये कांस्टेंट लग रहा है अभी, रैशनल लग रहा है अभी, बट इसकी डेसिमल वैल्यूज़ हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, 3.14285714286 ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए इस नंबर को हमने नेम देना है इर्रेशनल नंबर। और वो वैल्यूज़ जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग होंगी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग होगी, उसको भी हम कंसिडर करते हैं एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, सॉरी, ठीक है ना। सो शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से बता देती हूँ, रैशनल कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, प्लस नॉन रिकरिंग, या फिर सिंपल टर्मिनेटिंग। रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग।
ये दोनों चीज़ें जब आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो वो सारे नंबर जो हैं वो इरेशनल आपके कंसिडर होते हैं। तो ये तो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका। एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे 1/2 का आंसर जो है 0.5 आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी पॉइंट के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि अनकाउंटेबल ऐसी वैल्यूज़ नहीं है कि जैसे जितनी कैलकुलेटर की रेंज है वो उसको कंटिन्यू रखा हुआ हो। आपके पास 5 एक ही डेसिमल प्लेस के बाद आंसर एंड हो गया है, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के लिए अगर हम इसको गैस करें कि एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, रैशनल है ये, ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 1/4 जो है उसका आंसर आ रहा है 0.25, तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर है, तो टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स रैशनल नंबर। फिर 1/3 का आंसर आ रहा है 0.3333 और ये डॉट 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 लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग मीन्स रैशनल नंबर। 9/11 का आंसर आ रहा है 0.818181, तो इसमें रिकरिंग आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी आ रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग इसके अंदर वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसको भी हम कहेंगे रैशनल नंबर। फिर √2 एंड √3 दोनों वैल्यूज़ जो हैं, इनके आंसर जो आ रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं एंड नॉन रिकरिंग भी हैं, इसलिए ये दोनों आपके पास कंसिडर होंगे एज आ इरेशनल नंबर्स। तो इसलिए आपने जब अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को जब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर लेना है, अपने सारे नंबर्स को जो है वो डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो आपने इसमें चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इसमें इसका आंसर दे पाएंगे कि विच वन इज़ रैशनल एंड विच वन इज़ इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट वन इज़ 1/5, और 1/5 का आंसर हम देख लेते हैं कि आ रहा है 1/5 का आंसर। वन डिवाइडेड बाय 5 का आंसर जो है वो आपने डिवाइड किया कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.2। 0.2 क्या है, एक डेसिमल वैल्यू में चेंज करके हमें देखा कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये, ठीक है, एंड हो रहा है ये, इसका डेसिमल, इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, और ये टर्मिनेटिंग नंबर है। सो अगर ये टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ की आ रही है डेसिमल में, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो इट मीन्स के आप इसको इस तरीके से कॉलम बना के सॉल्व करिएगा। पहले क्वेश्चन लिखें उसका, उसके यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिख दें, कॉलम बना रहे हैं डेसिमल वैल्यू, और इसके रिमार्क्स लिख दें। हमें जैसे इसको कैटेगराइज करना है रैशनल इरेशनल में, तो 0.2 की जो डेसिमल वैल्यू आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है टर्मिनेटिंग वैल्यू को। सो अगर ये टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स के ये आपका नंबर जो है वो होगा रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से एक और पार्ट इसमें से सॉल्व कर लेते हैं, लाइक 5/√6। सो 5/√6 को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हमें जो है वो मिल रही है, डेसिमल वैल्यू हमें मिल रही है 2.041। आप इसको खुद भी डिवाइड करके देखिएगा अपने कैलकुलेटर में, 2.041 241 452 32। अब आप देख रहे हैं कि ये जो इसका आंसर आया है, एक तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, जितनी इसकी कैलकुलेटर की रेंज थी उसने उतने डिजिट जो है वो शो कर दिए, तो एक तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस
सेकेंड, अगर हम देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग से हमें पता नहीं चलता कि वो रैशनल होगा कि इरेशनल, हमें उसके लिए सेकेंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये अभी नॉन रिकरिंग नंबर भी है। तो अगर दोनों ही नॉन कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इट मीन्स अगर इसके रिमार्क्स दिए जाएं इस नंबर के, तो ये एक इरेशनल नंबर कंसिडर होगा। ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है वो अपनी एक्सरसाइज के ये सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकती हैं। पाई जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पाई गिवन है। पाई एक्चुअल में जो है वो रेशियो होती है, एक कांस्टेंट नंबर होता है पाई, और इसकी वैल्यू जो होती है पाई की वो होती है 22/7। जो मैंने आपको पर एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन किया था, 22/7। इसकी डेसिमल वैल्यू प्लेस करेंगे आप 22/7 की, जो कि आपको फिर अगेन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर देगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर जो है वो कंसिडर होगा। और ई जो है, ई आपको गिवन है, ये आपके पास बेस होती है नेचुरल लॉ की, ठीक है, जो आपको तो इसकी वैल्यू बुक में तो नहीं मिलेगी, और आप इसको कैलकुलेटर में सर्च कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको जो है वो इजीली मिल जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैल्यू ऑफ ई 2.7, ये भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। 2.7, 18, 28, 18, 28, 46। अब देखें यहाँ पे शुरू में तो लग रहा था 7, 1 के बाद 1828 और 1828 आया था, बट उसके बाद दोबारा से 46 एक रैंडम नंबर आ गया है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होगा। सो इट मीन्स अगेन हमें जो वैल्यू मिली है वो एक इरेशनल नंबर की है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो कॉलम बना के इसको सॉल्व कर लें। इसका ऑलरेडी सोल्यूशन मेरी यूट्यूब पेज पर जो है वो अपलोड हुआ हुआ है, प्रॉपर इसका सोल्यूशन, बट उस वक्त मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आप चाहें तो आपने जस्ट सोल्यूशन अगर देखना है प्रॉपर राइटिंग के साथ, तो आप जो है मेरी उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। उसमें आपको सोल्यूशन जो है वो प्रॉपरली जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो में जो है सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर बल्कि अपनी ये वीडियो अपलोड की थी फर्स्ट चैप्टर की, तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। न्यू बुक आई थी, तो जब मैंने सिर्फ उसको सॉल्व करके जो है वो अपलोड कर दिया था, तो अभी जो है मैं इसको अभी मेरे माइंड में आया कि इसको जो है मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ। बच्चों को यकीनन कन्फ्यूजन रहती है कहीं ना कहीं। सो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन आल्सो इंडिकेट दैम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें कुछ नहीं करना आपने, यानी रैशनल इरेशनल के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने अपने गिवन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है कैलकुलेटर के थ्रू, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर नंबर एंड हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर उसमें कंटिन्यूटी है वो एंड नहीं हो रहा, सो इट मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो आज हम अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नंबर लाइन का, और नंबर लाइन जो है वो मैं आपको फिर अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। सो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अगर आपको समझ आई हो, एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।